जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख करके आप समझ चुके हैं कि मैं आज पठान मूवी के बारे में बात करने वाला हूं। हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ कम्युनिस्ट और कुछ मूल्य विचारधारा के लोग यदि सनातन पर प्रहार करते हैं तो उस रणनीतियों को समझना बहुत आवश्यक है और उन ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत आवश्यक है। पठान मूवी की जो अभिनेत्री है वो जेएनयू में जो नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, उनकी समर्थिका दीपिका पादुकोण। और मुल्ले साहब को तो आप जानती हैं, शाहरुख खान उसके अभिनेता हैं। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दीपिका पादुकोण ने जो 2 धागे अपने शरीर पे बांध रखे हैं, उसको लेकर के गाना रिलीज हुआ है। उस गाने का नाम है बेशर्म रंग, और जो धागा दिखाई दे रहा है आपको वो भगवा है। उस गाने का नाम है बेशर्म रंग और उसका कलर कैसा है, भगवा। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे दुष्टों को आप इतना ऊंचाइयों पे बिठाते ही क्यों हैं। अभी हाल ही में एक अध्यापक को देख रहा था, वो कह रहा था कि शाहरुख खान की इतनी फैन फॉलोइंग से जितनी मोदी की भी नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि वैश्याओं की फैन फॉलोइंग सज्जनों से ज्यादा होती ही होती है, क्योंकि सज्जन अपना ऐसे प्रचार नहीं करता घर घर घुस करके। अब ये 2 सूत बांध करके इस समाज के बच्चों को, इन जनता के लोगों को, इस आज की जनरेशन को क्या संदेश देना चाहती है। न जाने कितने लोग इसको अपना आदर्श मानते हैं, यानी कितनी लड़कियां अपना इसको आदर्श मानती हैं। ये अगर सूत बांधना प्रारंभ करेंगी तो क्या वो सूत बांधना प्रारंभ नहीं करेंगी। समाज को अगर अश्लीलता का रूप देना किसी ने प्रारंभ किया है तो इन 2 कौड़ी के ठेकेदारों ने। सवाल केवल ये नहीं है कि ये भगवा को बदनाम कर रही हैं, अगर हम दूर जाकर के देखें तो सवाल ये भी है कि ये समाज को भी बदनाम कर रही हैं। भगवा की बदनामी तो है ही है, क्योंकि उसे बेशर्म रंग बोला गया है, हिंदुओं का सबसे प्रिय रंग। लेकिन हम इस बात को क्यों भूल जाएं कि इसके साथ साथ समाज को भी एक गंदा दृष्टिकोण देने का कार्य लोग कर रहे हैं। शाहरुख खान की बात अगर आप देखें तो बहुत आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा। कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ी बातों में समझाने की आवश्यकता नहीं कि वो आदमी रहता भारत में, खाता भारत का है, नागरिकता उसके पास भारत की है, पर उसका दिल भारतीय नहीं है। दिल उसका मुल्लों के रंग में ही रंगता है, मुल्लों के रंग में ही बहता है। हमेशा यह ध्यान रखिए, जब ऐसा आदमी आपके समाज में आकर के कुछ दिखाने का प्रयास करेगा तो आपको कुछ न कुछ अभद्र और कुछ न कुछ अश्लील चीजें और कुछ न कुछ आपके धर्म पे हानियां करने का ही प्रयास करेगा। आज जितने भी मुल्ले हुए हैं, चाहे शाहरुख खान चाहे आमिर खान, इनकी पिक्चरें कभी ये क्यों नहीं बनती है, मस्जिदों पे क्यों नहीं बन गई, पीके मस्जिदों पे क्यों नहीं बन गई। सारी फिल्में, आश्रम आदि वेब सीरीज जितनी भी बन रही हैं, भारतीय साधु संतों पे, भारतीय मंदिरों पे, इन्हीं पे क्यों बनाई जाती हैं। एक साजिश है कि इन लोगों को, पहले तो जब आप जानते हैं देश गुलाम कैसे बना, इन देश में अन्य लोगों ने अपना शासन कैसे किया, इन लोगों के धर्म ग्रंथों, मैकाले शिक्षा पद्धति भारत में कैसे लागू हुई। इन लोगों ने भारतीय धर्म ग्रंथों को दूषित करने का प्रयास किया, यहाँ की संस्कृति को दूषित करने का प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे तो संस्कृति से बहुत पक्के लोग हैं। इन्होंने कहा है कि सत्य तो हम छोड़ेंगे नहीं, धर्म हमारे रग रग में है। जब ये सारी चीजें इन्हें पता लगी तो उन्होंने क्या सोचा कि इनकी संस्कृति को भ्रष्ट करो। पहले वो कार्य किया गया तो हमारा देश टूटा, फिर वही कार्य करने की साजिश है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको 20 ऐसी अखबार की कटिंग दिखा दूंगा जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि मुल्लों ने अपनी मस्जिद में ये किया, मुल्लों ने अपनी बेटियों का रेप किया, मुल्लों ने ये किया वो किया। उन पे आज तक कोई पिक्चर बनाने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ। आश्रम पे ही वेब सीरीज क्यों बनाई जा रही है। क्या मुसलमानों में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसे कुकृत्य करते हैं। अखबार की हेडिंग निकाल के देखिए, हर तीसरे चौथे दिन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पर उन पे कोई नेता, अभिनेता, कोई डायरेक्टर क्यों नहीं काम करना चाहता है, क्यों नहीं उन पे फिल्में बनाई जा रही हैं। जितनी भी समाज को दिशा देने के लिए फिल्में बन रही हैं, क्या वो खाली भारतीय संस्कृति को लेकर के पीके आदि जो फिल्में बनी, क्या वो केवल भारतीय संस्कृति को और हिंदुत्व और सनातनी संस्कृति को लेकर के बनाई जाएंगी। ये कौन से नियम और कौन से कानून है और ये कौन सी बात है, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों के साथ साजिश की जा रही है, इस साजिश को बहुत अच्छे से समझिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। अब आप देखिए, आप भगवा कलर जो आपका सबसे प्रिय है, जिसको हम अपने जान के बराबर ही मानते हैं, ऐसे कलर को आप देख रहे हैं बेशर्म रंग बोला जा रहा है। और आज अगर कोई सनातनी और कोई धर्म के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति अगर ऐसा काम करता तो पहले अपने धर्म को देख लेता, पहले अपने जीवन को देख लेता, फिर ऐसी फिल्मों को बनाने प्रारंभ करता।
हमेशा ध्यान रखिए, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी मुस्कान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आपका धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका धर्म जब तक सुरक्षित है तब तक आप सुरक्षित हैं। जब आपका धर्म नष्ट हो जाता है तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। इसलिए इस प्रकार के दो कौड़ी के ठेकेदारों को, जो भी समाज में कुत्सित मानसिकता लेकर के ऐसी फिल्में बनाने आ रहे हैं, उनका बाइकआउट करो। और ये जो बिकनी पहन के नाच रही हैं रंडियां, इनका भी बहिष्कार करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये ध्यान रखना, ये समाज एक दूषित समाज बन के रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि नित्य प्रति अश्लीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, समाजदार और प्रबुद्धों की संख्या घटती चली जा रही है। जब ऐसे अश्लील और दुष्ट और निकृष्ट प्रकृति के लोग अगर इस समाज में आएंगे तो ध्यान रखना, दुष्टता, निष्कृष्टता और अश्लीलता ही फैलेगी। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना बहुत आवश्यक है। ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार होना बहुत आवश्यक है। ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार करेंगे तभी इस देश में, और महाभारत, रामायण इत्यादि अन्य अन्य जो भी चाणक्य, इन पे, चंद्रगुप्त आदि, इन पे पिक्चरें बना करके आप लोग देखने का प्रयास करें, और बनी हुई है उनको भी देखिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।